दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। 26,000 चयनित बेरोजगारों के लिए विशेष सूचना है। किसी की बातों में नहीं आना, ना भ्रमित होना है, ना टेंशन लेना, अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि दुख की घड़ी आई है। आपसे ज्यादा मेरे ऊपर भी आई है। रात भर मैं खुशी से सो नहीं पाया था, लेकिन किसी जो अपवाद होते हैं ना, जिनको दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है, वो अटकाने की सोचते हैं, लेकिन उनके सपने कामयाब नहीं होंगे। मैं खुद जोधपुर के लिए निकल चुका हूँ। पूरा मामला यह है कि टीएसपी के अभ्यर्थियों ने मामले को एकल पीठ में आ रहे थे, डबल बेंच में इसको चैलेंज किया था, क्योंकि टीएसपी के जो छोटी सादड़ी सहित कई तहसीलों को टीएसपी में शामिल कर दिया गया था, लेकिन उनको टीएसपी का लाभ नहीं मिला था। वो अभ्यर्थी कह रहे थे कि हमें टीएसपी का लाभ दिया जाए, जिससे हम लोगों को चयन हो सकता है। तो दोस्तों, एकल पीठ में सरकार हारी थी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार एकल पीठ में जीती थी, वो सरकार जीती थी, और ये टीएसपी के अभ्यर्थी हारे थे, जिन्होंने याचिका लगाई थी। लेकिन इनको जीतने के बाद भाजपा सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने डबल बेंचमेंट के फैसले को चैलेंज किया था कि हम लोग इन लोगों को नहीं शामिल कर सकते। लेकिन आज हाई कोर्ट ने टीएसपी के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया, नॉन टीएसपी और टीएसपी पे स्टे दे दिया। कुछ लोग कहेंगे मामला टीएसपी का था, नॉन टीएसपी पे स्टे कैसे दिया? वो इसलिए दे दिया कि नॉन टीएसपी में उन लोगों को माना गया था, टीएसपी में नहीं माना जा रहा था। तो उन लोगों ने दावा किया था कि 1200 पद खाली है, तो हम लोगों को लिया जाए। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने इसको अटकाने की कोशिश की है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे ले लें। सुप्रीम कोर्ट में हमने कैविट लगा दिया, वहां भी मेरा एडवोकेट तैयार है। मुझे जोधपुर के बारे में इतना पता नहीं था कि ये लोग ये कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, सरकार चाहे तो वो एसएलपी जो याचिका ये डबल बेंच में आ रही है, वो मान सकते इस फैसले को, क्योंकि 1200 सीटें आज भी टीएसपी में खाली हैं। उन अभ्यर्थियों को ये याचिकाकर्ता है 40 से 50 लोग बताए जा रहे हैं, उनको वो सीटें दे सकती है। अब मेरी कोशिश ये है, मैं सीएम हाउस मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम जी से बात हुई है, ओम प्रकाश कसेरा जी से बात हुई है, और मैं सबसे निवेदन यही कर रहा हूँ कि वो कल सुबह एप्लीकेशन लगा दे स्टे वेकेट की, कह के हम इन लोगों को लेने के लिए तैयार है। हमारे पास टीएसपी में 1100-1200 पद खाली है, इसलिए कुछ लोग चिंतित ना हो कि वो टेंशन में आ जाए, फिर अवसाद में चले जाए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसे ज्यादा टेंशन में मैं हूँ। मैं वादा कर रहा हूँ कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पे किसी प्रकार की आस नहीं आने दूंगा। यदि आस आएगी, आपसे पहले मैं खुद मरूंगा, मैं खुद आपसे पहले सुसाइड करूंगा। मैं अब जयपुर से रास्ते में हूँ, शायद किशनगढ़ में करीब पहुंच गया हूँ। मैं जोधपुर के लिए निकल चुका हूँ। मैं डबल एजी से मिलूंगा, मेरे एडवोकेट से भी बात हो गई है, एप्लीकेशन हमारे एडवोकेट भी लगाएगा, और स्टे वेकेट की, और वो जो अभ्यर्थी है उससे मेरी बात हो चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों, सरकार से मैसेज पूछा दिया है, क्योंकि वो सरकार इस आदेश को मान लेती है, उन लोगों को शामिल कर लेती है। सरकार को क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके पास 1100-1200 सीटें ऑलरेडी खाली है, उनको टीएसपी में मान लो पद खाली है। इसलिए दोस्तों, रास्ता निकल जाएगा उन लोगों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी दबाव बना रहा हूँ। आप भी जहाँ जिस जिलों में ज्वाइनिंग हो रही है वो करिए, क्योंकि कई जिलों में ज्वाइनिंग हो जालो मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग करवाने का प्रयास जारी है। इसलिए आप कोशिश करिए, राजसमंद में कोशिश कर रहे हैं, सब जगह आप कोशिश करिए दोस्तों। इसके अलावा नहीं हो पा रही है तो आप अवसाद में मत जाना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आपसे ज्यादा दुखी मैं भी हूँ, मैं जोधपुर के लिए भाग निकला हूँ, आप ज्यादा परेशान मैं भी हूँ। आप लोग इस ऑडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों तो पता चले, अवसाद में नहीं आ जाए। आज की स्टे आया है, तो दोस्तों कल एप्लीकेशन लगाकर इसको स्टे को हटवा लेंगे। जो हमारा लक्ष्य है, हमारे ऊपर 26,000 चयनित बेरोजगारों पर एक संकट छाया हुआ है, लेकिन ये संकट दूर होगा। बस आप लोग संयम बनाए रखना, आप लोग परेशान मत होना, अवसाद में मत आना। आपसे ज्यादा दुखी मैं भी हूँ। पूरी रात भर सो नहीं पाया था खुशी के मारे कि हाँ, हम लोगों की एक बड़ी एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन कुछ अपवाद, दूसरों की खुशियां उनको बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, और यहाँ के लिए भी मैं मैसेज सीएम के ओएसडी देवाराम जी से मेरी खुद की बात हुई है। और दोस्तों, कैसे करके कल इस मामले में एप्लीकेशन देकर स्टे हटवा लेंगे, सरकार से निर्णय करवा लेंगे, हाथ जोड़ के निर्णय करवाएंगे। हमें सरकार का साथ चाहिए, सरकार का विरोध से कुछ नहीं होगा, साथ चाहिए। और उनसे डबल बेंच का जो निर्णय आज आया है वो स्वीकार लेंगे कि हम इन लोगों को टीएसपी में मानने के लिए तैयार है। ज्यादा 40-50 लोग हैं, तुरंत आपका स्टे हट जाएगा और तुरंत आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप संयम बनाए रखें। आप इस घड़ी में, मैं आपके साथ हूँ, पहले भी साथ था, लेकिन ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मर जाएंगे। नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं करना, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं वचन दे रहा हूँ, आपकी भर्ती पे आस नहीं आने दूंगा। और यदि आस आती है तो आपसे पहले जान मैं दूंगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, संयम बनाए रखें। मैं आपके साथ पहले भी था, आगे भी हरदम रहूंगा, जब तक आप स्कूलों में नहीं चले जाए। मैं मेरा वादा पूरा करूंगा। धन्यवाद।